नमस्कार साथियों, कैसे हो भी? सारे बढ़िया हो? उम्मीद करूंगा कि सब राजी खुशी मंगल में हैं। तो अपने आंतरिक प्रवाह की नदियां चल रही थी और आज आंतरिक प्रवाह की नदियां भी अपने कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2-4 छोटी छोटी नदियां उनको करके फिर अपने आंतरिक प्रवाह भी तंत्र कंप्लीट। देखो, सबसे पहले अपने एक झील बनाते हैं। और झील की मैं बात करूं तो एक झील बन गई, ये 1 मिनट को क्लट करना पड़ेगा। एक झील बन गई सर, सांबर। कौन सी झील? सांबर झील। ठीक है, ये झील बनाई है, ये बनाई है कौन सी झील? सांबर झील। अब ये सांबर झील में जल डालने वाली नदियों को करना आज। सांबर झील में एक उत्तर से नदी निकल के आती है, जिस नदी का नाम आता है मेंथा या मेंढा, जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एक मेंथा या मेंढा नदी। सर, ये उत्तर से नदी आई और सांबर में जल डाल दिया, जिसका नाम मेंथा या मेंढा नदी। सर, ये नदी है मेंथा और इसी को कहते हैं मेंढा नदी। अब मेंथा या मेंढा नदी उद्गम कहां से हुआ? ये मैं से मेंथा और मैं से इसका उद्गम हो गया मनोहरपुरा। और मनोहरपुरा कहां से? जयपुर में उद्गम। और जयपुर में आके किस में मिल गई? सांबर में। ठीक है, मैं से मेंथा, मैं से मेंढा और मैं से मनोहरपुरा, और सांबर में आके विलय होगी, अपना जल सांबर में डाल दिया। अब मैं इसमें 1-2 बातें और लिख देता हूं, जैसे सांबर में उत्तर से जल डालने वाली नदी। उत्तर से जल डालने वाली नदी। ओके, अब नोट लगा के एक चीज और लिखनी है। क्या लिखनी है? कि सर, मेंथा नदी सांबर में सर्वाधिक जल डालती है। मेंथा है जो सर्वाधिक जल डालती है। सांबर में तो सर्वाधिक जल डालेगी, तो इसमें फिर क्या है? लवणता भी सर्वाधिक कौन सी लेके आएगी? मेंथा नदी भी। अब गुरुजी ध्यान देना, इसके बाद अगर एक नदी और करते हैं अपने, एक रूपा रेल तो पड़े है, जो किशनगढ़ आपकी थानागाजी अलवर से निकली थी। अब गुरुजी अपने पढ़ेंगे रूपागढ़। कौन सी? रूपनगढ़। ये सर रूपनगढ़ ही है, वो रूपा रेल थी अलवर से जो निकली थी। ये कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। अब रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां है? अजमेर में। अब गुरुजी सांबर आप कह रहे थे जयपुर में, नहीं बेटा, जयपुर में भी है, अजमेर भी है, सांबर का हिस्सा है, और डीडवाना में भी हिस्सा है। तो ध्यान देना, ये दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी, दक्षिण से मिलने वाली जो सांबर में जल डालेगी, ये उत्तर से मिलने वाली। अब एक बात और लिख देते हैं अपने, सांबर में जल डालने वाली अन्य, सांबर में जल डालने वाली अन्य नदियां। और ये कौन सी नदियां हैं? 2 तो आपकी होएगी, मेंथा या मेंढा या रूपनगढ़। उसके बाद एक आपकी आती खारी, खंडेला, और एक आपकी कौन सी? तुर्तमती। खारी, खंडेला व
तुर्तमती, ये भी अपना जल कहाँ डालती है, सांबर में जाल डालती है। सांबर में आपके नाले और आते हैं, त्योदा का नाला, झापोक का नाला, नालीसर का नाला, देवयानी का नाला, ये अपने जिलों में करेंगे। एक बार अपने नदियां कर रहे हैं तो ये अन्य नदियां। अब गुरुजी खारी नदी, एक खारी तो अपने आंतरिक प्रवाह में आ गई, कौन सी, सांबर में जल डालने वाली। एक खारी नदी अपने लूणी की सहायक नदी जो अरब सागर में जल डाल रही थी। एक खारी नदी जो आपका त्रिवेणी संगम बना रही थी, जो राजसमंद से निकल के राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम, खारी, डाई और बनास, वो होगी। कहने का मतलब खारी नदी तीनों अपवाह तंत्र में है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं। एक लास्ट नदी आपकी रह जाती है, उसको भी अपने गुरुजी क्या कर देते हैं, शुरू करते हैं। और आज इस आंतरिक प्रवाह तंत्र को कंप्लीट करके फिर अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं कल से ना। चलें, हाँ जी। एक नदी, बहुचर्चित नदी कह सकते हो उसे, बाणगंगा। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। अब बाणगंगा जो नदी है सर, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं सर। ये लो जी, बाणगंगा। अब बाणगंगा पहले तो अपने उद्गम लिख लेते हैं, बेराट, वैसे बाण वैसे बैराट, जैसे मैं से मैंथा, मैं से मनोहरपुरा, वैसे वैसे बाण और वैसे बैराट की पहाड़ियां। अब बैराट की पहाड़ियां पहले जयपुर में आती थी, पर अब कहाँ आती है, कोटपुतली में। कहाँ आती है, कोटपुतली। बैराट की पहाड़ियां कहाँ आती है, कोटपुतली। अब गुरुजी मैं बात करूं, बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली के अंदर आ गई, तो इसका समापन कहाँ होगा, उद्गम तो हो गया, समापन कहाँ होगा, ये कोटपुतली, कोटपुतली के बाद जयपुर, जयपुर के दौसा, दौसा, दौसा के बाद भरतपुर। मैं ये कह देता हूं भरतपुर की सीमा पर, भरतपुर की सीमा। अब गुरुजी इसका प्रवाह क्षेत्र भी होगा। हाँ जी बिल्कुल गुरुजी, इसका प्रवाह क्षेत्र भी होगा। अब प्रवाह क्षेत्र जो आपका इसका होगा ना, वो कौन कौन सा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो गुरुजी कौन सा, कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली के बाद ये कहां गई, जयपुर, जयपुर के बाद ये कहां गई, दौसा, दौसा के बाद ये कहां गई, भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है, पहले जयपुर जयपुर आता, कोटपुतली बना नहीं था, अब कोटपुतली बन गया, तो कोटपुतली से इसका उद्गम हो जाएगा। अब सर ध्यान देना, इसके अन्य नाम, अन्य नाम बिल्कुल सर, इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। अब अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं, अर्जुन की गंगा, गुरुजी महाभारत के अंदर अर्जुन जी आए, अर्जुन जी ने तीर चलाया और मानते हैं कि तीर चलाने से नदी बन गई। माना जाता है कि अर्जुन जी आए और अर्जुन जी ने तीर चलाया, तीर चलाने से ये नदी बन गई, तो अर्जुन के तीर चलाए तो अर्जुन की गंगा। अब अर्जुन जी किस में थे, महाभारत में थे, तो इसे क्या कहेंगे, महाभारत कालीन नदी। हालांकि वैदिक कालीन नदी अपने पढ़ के आए, कौन सी है, वैदिक कालीन, जिसकी वेदों में चर्चा हुई, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के पेटे से बहने वाली कौन सी नदी, कौन सी, घग्गर। वैदिक कालीन घग्गर है, ये महाभारत कालीन है। ये लिख देता हूं महाभारत कालीन, ये लो जी, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन नदी, महाभारत कालीन नदी, अर्जुन की गंगा महाभारत कालीन नदी। ठीक है, अब गुरुजी इसके बाद अगर मैं बात करूं, अर्जुन की गंगा का महाभारत कालीन नदी होगा। अब क्या है, ये जो आपकी नदी है ये कटी फटी ज्यादा होने के कारण अब नॉर्मल क्षेत्र में बहती है। ठीक है, कम क्षेत्र में। हालांकि ये पहले अपना जल यमुना में लेके जाती थी। चलो इसको भी लिख देते हैं, नोट लगा लिख देता हूं, बाण गंगा पहले
अपना जल यमुना में ले जाती थी। पर अब क्या है, ये अपना जल भरतपुर की सीमा पे विलुप्त कर देते, भरतपुर तक की पहुंच पाती है। तो भाई साहब ये अब कौन सी होगी, आंतरिक प्रवाह की नदी। पहले ये किस की थी, पहले ये थी बंगाल की खाड़ी की, क्योंकि यमुना में डालेगी यमुना, गंगा में गंगा, बंगाल की खाड़ी में। आ जाओ इसका स्क्रीनशॉट लो यार। इसे ताला नदी, रुंडित नदी भी कहते हैं, ये भी लिख लो यार। इसे ताला नदी व रुंडित नदी, ताला नदी, अब रुंडित नदी, रुंडित नदी। अब रुंडित नदी क्यों कहते हैं, पहले तो ये यमुना तक पानी लेके जाती थी, अब ये स्थानीय क्षेत्र तक ही रह जाती है, रूठी हुई। ठीक है, अब इस पे जो बांध है, जमुआ रामगढ़ बांध है, अजान बांध है, वो सारे बांध करेंगे बड़े। चलो आओ, अब ध्यान देना इस नदी के बारे में। मैं कहूं आपने पहले जिले लिख लेने हैं, जैसे जिले कौन कौन से, कहां से निकली, कोटपुतली, 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 कोटपुतली के बाद ये कहां गई, जयपुर, जयपुर के बाद ये कहां गई, दौसा, और दौसा के बाद ये कहां गई, भरतपुर। अब इन पे अलग अलग गुरुजी याद कर लो। इस नदी का उद्गम कहां से हुआ गुरुजी, कोटपुतली से। यहां कहां से कोटपुतली, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, बाणगंगा की। तो ये कहां से, बैराट की, बैराट की पहाड़ियां। हाँ जी, एक एक जिले में एक एक चीज याद कर लो। जयपुर में इस पे बना हुआ है माधो सागर बांध, सॉरी जमुआ रामगढ़, जमुआ राम, सारा ही गलत हो गया यार, जमुआ रामगढ़ बांध। दौसा में इस पे क्या बना हुआ है, माधो सागर बांध, माधो सागर बांध, माधो सागर बांध। और इस पे फिर क्या याद करें, भरतपुर पे इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, अजान बांध। भरतपुर पे इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, अजान बांध। ये आपकी नदी होगी। ठीक है, ये बाणगंगा नदी, माधो सागर बांध, दौसा में, जमुआ रामगढ़, जैसे जयपुर जैसे जमुआ रामगढ़ बांध, वैसे बाणगंगा नदी पड़ रहे हैं, वैसे बैराट की पहाड़ियां, माधो सागर, दौसा में माधो, दौसा माधो सागर, भरतपुर में अजान। अपने हिसाब से ट्रिक बनाते रहो और करते रहो। ठीक है, और मेरे वाली सही लगे तो मेरे वाली कर लो। यहां तक उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक चलें। देखो एक बार इसका डायग्राम और बना लेते हैं अपने। डायग्राम बनाए तो गुरुजी ये लो, यूं नहीं बनेगा यार, उल्टा बना दिया तो। ठीक है, कोटपुतली, जयपुर, यूं, फिर आपका दौसा, फिर आपका भरतपुर। ठीक है, ये कौन सी नदी है, बाण गंगा, जिसे क्या कहते हैं, देखो नदी आ गई आपकी कौन सी, बाण गंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा। अब बाणगंगा जो नदी है ये आपकी निकली कहां से है, बैराट की पहाड़ियां जयपुर। हाँ जी गुरुजी, बैराट की पहाड़ियां जयपुर, बैराट की पहाड़ियां। और बैराट की पहाड़ियां कहाँ हैं, जयपुर। बैराट की पहाड़ियां जयपुर। अब सॉरी, कोटपुतली जयपुर, वापस कोटपुतली, कोटपुतली। अब इस पे
आगे जयपुर में आई और जयपुर में आने के बाद इस पे यहां एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, जमुआ रामगढ़ बांध। और जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ है, जयपुर, ठीक है। उसके बाद ये नदी आई दौसा में, दौसा में कौन सा बांध, माधो सागर बांध। और ये कहाँ है, दौसा, माधो सागर बांध कहाँ है, दौसा। उसके बाद एक यहाँ भरतपुर में कौन सा बांध है, इस पे अजान बांध, कौन सा, अजान बांध। और अजान बांध कहाँ है, दौसा, भरतपुर में, भरतपुर में अजान बांध का है, भरतपुर में। ये आपका इस नदी का क्या बन गया मेरे भाई, डायग्राम बन गया। अगर वैसे इसकी लंबाई कुछ विशेष नहीं है, इसकी लंबाई 380, लंबाई कुल 380, परंतु राजस्थान में इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। अब ऐसे कैसे गुरुजी, आपने तो समापन ही कहाँ कर दिया, भरतपुर। अब इसका समापन तो भरतपुर में कहाँ है, मैंने आपको बताया कि ये कटी फटी नदी है, और कटी फटी नदी है भाई साहब, ये कभी कहाँ तक की और कभी कहाँ तक ही जाती है। और वैसे ये पहले ये आगरा तक जाती थी, आगरा यूपी तक, आपको बताया था ना कि यूपी के अंदर जाती है, यूपी पहले ये यूपी में जाती थी। अब वहां तक इसकी लंबाई कितनी है, यहां मैं लिख देता हूं, आगरा यूपी तक, आगरा यूपी तक। और किस में जाती थी ये, यमुना में, यमुना। तब इसकी लंबाई कितनी, 380। हालांकि अब इसकी राजस्थान में 240 किलोमीटर है, इसी कारण मैं लिख भी नहीं रहा था, क्योंकि ये कटी फटी नदी है, ये किसी क्षेत्र में अभी क्या हो जाती है, विलुप्त भी हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपने लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो अपने करो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें भाई, एक गंभीरी नदी करके आए थे, अब गंभीर नदी करो। एक नदी आपकी कौन सी, गंभीर, गंभीर। अब गंभीर नदी बड़ी रोचक की नदी मान लो, जैसे उद्गम, उद्गम कहाँ है, सपोट्रा की पहाड़ियां। और सपोट्रा की पहाड़ियां कहाँ है, करौली, कहाँ है, करौली में। सपोट्रा की पहाड़ियां करौली में। और समापन की, तो समापन कहाँ है, यूपी में। अब माना जाता है यमुना में, पर यमुना में भाई साहब इसका पानी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये एक बार राजस्थान में, फिर राजस्थान से यूपी, से यूपी के बाद वापस कहाँ आती है, ये राजस्थान के अंदर आती है। करौली कहाँ, करौली। चलो अब गुरुजी करौली के बाद ये एक जिले भरतपुर में बहेगी, भरतपुर के बाद यूपी में, करौली भरतपुर यूपी। यहां ध्यान देना, करौली, करौली के बाद ये कहाँ जाएगी, भरतपुर, भरतपुर के बाद ये कहाँ जाएगी, यूपी, यूपी के बाद ये वापस धौलपुर, अब धौलपुर के बाद वापस ये यूपी में जाके समापन हो जाएगी। मतलब ये 2 बार सीमा बना रही है। तो अब ध्यान देना, गंभीरी नदी अलग है, ये गंभीर नदी है। सपोट्रा की पहाड़ियां करौली से निकली, समापन यूपी के अंदर यमुना में। करौली प्रवाह क्षेत्र है ना, प्रवाह
क्षेत्र। अब प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्रवाह क्षेत्र कोटपुतली से निकली, फिर भरतपुर, फिर यूपी, फिर धौलपुर, फिर यूपी में जाके मिल गई। अब इस पे गंभीरी पे पांचना बांध बना हुआ है, ये लो जी, पांचना बांध। और पांचना बांध कहाँ है? करौली पे। कौन सी नदी? गंभीर पे, ना कि गंभीरी नदी। गंभीरी नदी तो जावर एमपी से निकली और गंभीरी बेड़चू मिलके कौन सा आपका दुर्ग बना रही है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना रही है। ये गंभीर है, वो गंभीरी थी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं अपने। चलें दोस्तों, हाँ जी आ जाओ, ये गंभीरी होगी। अब साथियों ध्यान देना, अपने मैं सारी अपवाह तंत्र जो आज लास्ट क्लास है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको और बता देता हूँ। जैसे अपने बात करें, नदियाँ पढ़ रहे थे ना, नदियाँ। अब आपको मैं सारा डिटेल से वैसे ही बता देता हूँ। नदियों में एक अपने देखा था अरब सागर की नदियाँ, एक आपने कौन सी देखी? बंगाल की खाड़ी की नदी, और एक आपने देखी आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी। ठीक है। अब सर यहां अरब सागर की जो नदी पढ़ रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा याद करो, आपने एक नदी पढ़ी माही, और माही के बाद माही की सहायक नदियां जितनी भी थी, सहायक नदियां सोम, जाखम, ईरू, लाखन, भादर, मोरेल, चाप, हरण, एराव, अनाज सारी पढ़ ली थी। ठीक है। अब उसके बाद माही के बाद एक नदी पढ़ी आपने लूणी, और लूणी की सहायक नदी भी सारी पढ़ ली थी। कौन कौन सी? सर लूणी की लीलड़ी है, गोहिया है, बांडी है, मेठड़ी है, जवाई है, सागी है, खारी है ना। ठीक है। अब उसके बाद आपने पढ़ी साबरमती, साबरमती, और एक आपकी साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है? आपकी सई भी है, मानसी भी है, वाकली भी है, हथमती भी है, हरनाब भी है, समझी। एक आपकी पड़ी पश्चिम बनास, जिसे छोटी बनास भी कहते हैं। हाँ जी, छोटी बनास, ये लो जी, ये होगी। अब इसके बाद आपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र उठाया, जिसमें एक चंबल, और चंबल नदी गुरुजी राज्य की सबसे लंबी नदी, राज्य की सबसे लंबी नदी कंप्लीट जो आपकी एमपी है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी और यूपी किसी में, फिर यूपी में जाके यमुना में, यमुना गंगा में, ये तमाम चर्चाएं की। इसके बाद इसकी सहायक नदी आहू है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, घोड़ा पछाड़ है, मेज है, मांगली है, बामणी है। ये सारी नदियां आपको मैंने विद डायग्राम के अनुसार करवा दी। अब उसके बाद एक इसी की सहायक नदी बनास। अब बनास नदी को भी अपने पढ़ लिया। बनास जो नदी है वो क्या है कि सर राजस्थान में निकली कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, और आपकी चंबल में मिलकी रामेश्वर सवाई माधोपुर में। इसकी भी तीन त्रिवेणी संगम, चार थे वैसे तो डायग्राम में, तीन आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया था, एक छोटा सा था वैसे ही करवा दिया था जहाँ जोधपुर सभ्यता थी, है ना। तो वो आपकी बनास नदी, और बनास की सहायक नदियाँ जो आपकी आयड है, बेड़च है, गंभीर, ये तो गंभीर थी अभी, वो गंभीरी है, मेनाल है, डाई है, खारी है, सीप है, चंबल है, वो सारी कोठारी है, मेनाल है ना, वो सारी तमाम चर्चाएं कर ली। आंतरिक प्रवाह के अंदर अभी जो अपने पढ़ी है, एक तो पीछे वाली क्लास में गग्गर की तमाम चर्चाएं आपको करवा दी। एक आपकी कौन सी? कांकनी, इसकी भी तमाम चर्चा करवा दी। कांतली भी करवा दी, हाँ जी सर करवा दी। मेंथा भी करवा दी। रूपनगढ़ भी करवा दी। रूपा रेल भी करवा दी। आपकी गंभीर भी करवा दी। आपकी बाण गंगा भी करवा दी। ये लो जी, ये सारी नदियां आपकी मैंने यहाँ करवा दी। तो साथियों ध्यान देना। अब आपको गंभीर के बारे में बता दूं, ये भी आंतरिक प्रवाह में इंक्लूड कर दी गई है, क्योंकि स्पष्ट लिखा था कि राजस्थान की कौन सी नदी सीधा जल अपना यमुना में लेके जाती है, तो वो सारी कहाँ लेके एक ही लेके जाती है, वो कौन सी है? चंबल।
ठीक है, वो कौन सी है, चंबल। तो साथियों उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया, बढ़िया है, अच्छा करवाए। अगर बाई चांस ऑप्शन के अंदर ये गंभीर और बाणगंगा को ये कोई ऑप्शन कोई और रास्ता हो ही ना, तो इनको आपका यमुना तक पहुंचा देना, ठीक है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि निम्नलिखित के अनुसार ये, तो उनके अनुसार मानना है, जो पास वाला हो, जो सही लिखे उनमें से, तो वही करना पड़ता है। तो साथियों उम्मीद करूंगा कि आपकी ये क्लास बहुत अच्छी रही है, अपवाद अंतर आपको अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन जब करेंगे अपने नदियों के, तो उन नदियों में सारी क्लासें अपने क्या कर देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे, वहां भी आपको अच्छे से समझ आए। बस मेरा मानना है कि जितना हो सकता है नदियों के डायग्राम बनाओ, मैप ले लो, मैप के अंदर करो। अगर मैप नहीं कर सकते, मैप के अंदर अगर नहीं करना, तो जैसे जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया उस तरीके से करते रहो, बेड़े पार हैं भाई साहब। और ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, त्रिवेणी संगम पे, नदियाँ पे कोई दुर्ग बना हुआ है, या फिर अपने नदियों की सहायक नदियों पे। लंबाई से कई बार कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, बस सहायक नदियों पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है सहायक नदियों का चल रहा है, या निम्न में से कौन सा स्तन कथ्य है या सत्य है या असत्य है ना। तो ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लोग उन पे मेहनत भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालो, हर टाइप के क्वेश्चन निकालो, क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है क्वेश्चन आता होता है और अपने कर नहीं पाते मतलब उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, आंसर अपने को पता है कि होगा कैसे वो पता नहीं है। तो ये चीजें कब होगी, जब बार बार प्रयास करोगे, अच्छे से प्रयास करोगे, तब होगा। बाकी अपनी निरंतर क्लास चल रही है, डेली क्लास होती है, कोई आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्लास मिस हुई हो, डेली अपनी क्लास चल रही है। तो बाकी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।